आज हम क्लास 11th का जो कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर कर रहे थे वो चैप्टर को आगे करेंगे। हम पिछले क्लास में जो है इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में पढ़े थे, तो आज वहीं से फिर आगे करेंगे। और ये चैप्टर जो है ये कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है। तो हम कंज्यूमर बिहेवियर लिखें तो कंज्यूमर बिहेवियर को करके फिर उसके बाद हम डिमांड करेंगे, या तो डिमांड को एक अलग चैप्टर का नाम देंगे या इसी में जो है अलग वीडियोस बना के डालेंगे। तो आज भी वही 17 या 20 मिनट का वीडियो बनेगा। तो अभी जो पहला कंसेप्ट मैं बताऊंगा आज वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है? पहला चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम तो मार्क के हिसाब से पढ़ते हैं तो 1 मार्कर है, 1 लाइन आना चाहिए। अभी कंसेप्ट जो है वो समझा दूंगा, फिर 1 लाइन हम लिख लेंगे। जैसे कि सपोज़ घर में क्या हुआ, आइसक्रीम आया। तो जब आइसक्रीम आया, मम्मी क्या करे, 2 प्लेट में आइसक्रीम लेकर आए 2 बच्चों के लिए, ठीक है। तो बेटा बेटी जो है दोनों के लिए मम्मी आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। तो बेटी जो है वो सपोज़ कहीं बिजी है, पढ़ रही है या किसी दूसरे रूम में, बेटा को दिख गया कि 2 प्लेट में आइसक्रीम आ रहा है। तो बेटा क्या किया, देखा भाई जिस प्लेट में उसे आइसक्रीम का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लगा वो वाला प्लेट उठा लिया, क्योंकि बहन तो है ही नहीं, वो जब आएगी तब तक ये खा चुका होगा, शुरू कर लिया होगा। तो ऐसे जब हम चुनते हैं ज़्यादा देखकर, उस प्रेफरेंसेस को मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बोलते हैं। तो जैसे कि सपोज़ 2 बंडल है, पहला बंडल में जो है ये एप्पल, ए फॉर एप्पल, और जो ओ है उससे ऑरेंज है। तो यहाँ पे एप्पल लिख दिया और यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया। एक बंडल में 5 एप्पल 2 ऑरेंज है, दूसरा बंडल में जो है 5 एप्पल और 3 ऑरेंज है। तो इस केस में ज़्यादा कौन सा बंडल है? बंडल नंबर 2। यहाँ पर जो है ऑरेंज एक फालतू है। तो जब हम पहले देखेंगे कोई है नहीं, 2 बंडल में से 1 लेना है, तो हम अगर ये बंडल को चुन लेते हैं, देन द प्रेफरेंसेस इज सेड टू बी मोनोटोनिक। तो अब 1 लाइन और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस खत्म। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस refers to that set of bundle which is choose over the other bundle because the consumer have more of one commodity without sacrificing the other commodity. Yeah, we can say that no less of the other commodity. एक commodity का ज़्यादा लेकिन दूसरा commodity कम नहीं होकर उतना ही होकर अगर बंडल में है, then the preferences is said to be monotonic. तो ये कंसेप्ट खत्म। अब हम करेंगे बजट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व जो था तब वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम चीज़ों के बारे में बोल के, जैसे कि एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, जैसे कि मम्मी पूछे भाई एप्पल और ऑरेंज खाओगे, दोनों फ्रूट्स है। तो हम क्या किए, 1 2 3 मम्मी को ऑप्शन दे दिए, भाई 5 एप्पल 2 ऑरेंज दे दो, या 3 एप्पल 4 ऑरेंज दे दो, या 2 एप्पल 5 ऑरेंज दे दो। ऐसे जो है 3 ऑप्शन रैंडमली हम मम्मी को बता दिए कि कुछ भी दे दो इनमें से। तो एप्पल ऑरेंज अगर हम इसमें से मम्मी कोई सा भी देते हैं तो हमें खुशी उतना ही मिलेगा, क्योंकि सारा ऑप्शन हम खुद ही दिए अपनी चॉइस के हिसाब से। सो वी आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन 1 2 या 3। तो इसीलिए जब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, वी गेट ए कर्व, दैट कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं क्योंकि एनी कॉम्बिनेशन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर 3 कॉम्बिनेशन ए बी और सी हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तीनों जो है सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। ये है कमोडिटी जो है ओ वाई एक्सेस में लिए एप्पल, ओ एक्स एक्सेस में लिए ऑरेंज। तो ये थोड़ा हम फ्लैशबैक में चले गए। अब ये जो था ये कहानी घर में चल रही थी कि इतना एप्पल इतना ऑरेंज दे दो। यही सेम कहानी जब घर के बाहर दुकान के सामने चलेगी तब हो जाएगी बजट लाइन। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेव और ऑरेंज कोई फ्रूट सेलर है, दोनों चीज़ बेच रहा है, उसके सामने जाके खड़े होके तुम बोलोगे कि भाई मैं 5 एप्पल खाऊंगा या 2 ऑरेंज खाऊंगा,
3 एप्पल खाऊंगा या 4 ऑरेंज खाऊंगा, 2 एप्पल खाऊंगा या 5 ऑरेंज खाऊंगा, तो फिर वो भगा देगा, बोलेगा चल चल यहाँ से हट, बॉइल नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो खाऊंगा नहीं बोल सकते, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। अगर पैसा पकड़ के बोलोगे, अगर पैसा है वॉलेट में, पैसा के हिसाब से बोलोगे, तो जब हम पैसे के हिसाब से बोलते हैं तो डायग्राम चेंज हो जाता है। कैसे, यही एग्जाम्पल को अभी हम ट्विस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोला मैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे पास पैसा कितना है। सपोज 4 रुपीज़ है एप्पल और ऑरेंज पे खर्चा करने के लिए, तो ये जो है तुम्हारा बजट है, इतना स्पेंड कर सकते हो। तो पहला चीज़, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में जो फ़र्क है, यहाँ पे पैसा को देख के बोला जाता है, कितना खाओगे क्या खाओगे, वहाँ पर कुछ भी, क्योंकि घर था, पैसा तो देना ही नहीं था। अब क्या है, पहला चीज़ था पैसा जो पास है, दूसरा चीज़ प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी, तो 2 नया चीज़ आ गया। दूसरा चीज़ क्या है, एप्पल और ऑरेंज का प्राइस को देख के। सपोज एप्पल जो है वो 50 पैसा है पर पीस, और ऑरेंज जो है सपोज 25 पैसा है पर पीस। तो उस केस में बजट लाइन में एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, अब हम देखते हैं। तो हमारे पास है 4 रुपीज़, अगर 50 पैसा एप्पल है, अगर सारा जो है एप्पल में स्पेंड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 8 एप्पल, ऑरेंज हो गया 0। दूसरा चीज़, अगर एप्पल को कम करता हूँ 6, तो 3 रुपया 1 रुपया बच गया, तो ऑरेंज आ गया 4। अगर एप्पल को 0 करा, सारा पैसा ऑरेंज में लगा दिया, तो ऑरेंज आ गया 16। तो 16 ऑरेंजेस जब आता है तब एप्पल हो जाता है 0, और जब 8 एप्पल आता है तो ऑरेंज हो जाता है 0, क्योंकि हमारा बजट था 4 रुपीज़। तो सारा पैसा ख़त्म। तो जब हम इस एग्जाम्पल को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, हमें एक लाइन मिलेगा। ये जो है, ये देखो, अभी इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा। ये यहाँ पर ले लिया मैं एप्पल और यहाँ पर ले लिया मैं ऑरेंज। तो ये जो लाइन है, सपोज सबसे कितना, ये 8 था, तो मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एप्पल हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑरेंज जो है 16 है, तो मैं क्या किया, मैं 4 8 12 16 20 24 28 सो ऑन। तो ऐसे जो है OX एक्सिस का जो है 4 यूनिट को 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया। अब इसको जब मैं प्लॉट करूँगा, देखो एप्पल जब 8 है, ये एप्पल है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे मिला, तो एप्पल OY एक्सिस पे जब है, ऑरेंज हो गया 0, तो ऑरेंज 0 है। सेकेंड, जब एप्पल 6 हुआ, ये रहा हमारा एप्पल 6, ऑरेंज हो रहा है 4, तो ये रहा 4, तो अब यहाँ पे प्लॉट किया मैं। नेक्स्ट, जब एप्पल हो गया 0, ऑरेंज हो गया 16, ये रहा। जब ये OX एक्सिस में हुआ तो ये 16 और हमारा एप्पल हो चुका है 0। जब हम इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन मिला, इसीलिए इसी का नाम है बजट लाइन। क्यों, ये लाइन कैसे बना, ये लाइन हमारा बजट के हिसाब से बना, इसीलिए इसे बजट लाइन बोलते हैं। तो अब इंग्लिश में 2 लाइन बोल के, 1 लाइन बोल के बजट लाइन का डेफिनेशन ख़त्म करते हैं। तो बजट लाइन क्या है, जो दिख रहा है वो सब बोलूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें की वर्ड्स याद रखना है कि हमें क्या क्या बोलना है। पहला चीज़ बताया था बजट, जो तुम्हारे पास है खर्चा करने के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया था प्राइस, प्राइस को देख के जब बताओगे। तो बजट लाइन क्या है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। 2 कमोडिटी का सारा कॉम्बिनेशन ये बताता है दैट द कंज्यूमर कैन परचेज, जो कंज्यूमर
खरीद सकता है गिवन हिज मनी इनकम, जो पैसा उसके पास है, जो पैसा उसका वॉलेट में है, एंड प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दोनों कमोडिटी का प्राइस को देख के, अपना जेब को देख के जब कंज्यूमर बताता है कितना एप्पल ऑरेंज खाएगा, देन दैट इज नोन एज बजट लाइन। तो बजट लाइन अब सबको आ चुका होगा। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। तो ये हमारा बजट लाइन ए बी है। तो ये बजट लाइन जो है शिफ्ट करेगा या तो आगे को या पीछे को। तो जब ये बजट लाइन शिफ्ट किया आगे को, सपोज ये ए डैश और बी डैश हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर जो है एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, दोनों कमोडिटी का जो है फालतू यूनिट्स खरीद सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका सैलरी बढ़ गया होगा, जब पैसा फालतू होगा, पैसा ज़्यादा होगा, तभी वो ज़्यादा दोनों कमोडिटी का खरीद सकता है। तो हम ये बोलेंगे व्हेन द बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट, जब भी बजट लाइन आगे को जाएगा, द कंज्यूमर कैन हैव मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज। व्हाई? बिकॉज हिज मनी इनकम इंक्रीजेस। तो Y स्टैंड्स फॉर इनकम, इनकम को Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका सैलरी बढ़ गया, मनी इनकम बढ़ गया, तो उसका जो है कंजम्पशन दोनों कमोडिटी का बढ़ गया क्योंकि उसका बजट बढ़ गया। अब दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, अभी क्या हुआ था, बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट एंड बोथ द एक्सिस Y एज वेल एज X। कभी कभी बजट लाइन विल शिफ्ट टू द राइट, यहाँ पे राइट को तो शिफ्ट किया है लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस में। इसका मतलब ये है कि एप्पल तो उतना ही, अगर ये एप्पल है वो वाई एक्सिस में और ये ऑरेंज है वो एक्स एक्सिस में, एप्पल तो उतना ही खरीद रहा है लेकिन ऑरेंज फालतू खरीद के घर को लेकर आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि सपोज 4 रुपीज़, वही सेम एग्जाम्पल, उसका बजट था और उस एग्जाम्पल में एप्पल जो था वो 50 पैसा था और ऑरेंज जो था वो 25 पैसा था। तो अगर ऑरेंज 25 पैसा से डिक्रीज होके इसका प्राइस 5 पैसा हो गया तो वो जितना ऑरेंज पे स्पेंड करता था उतना स्पेंड करने से भी उसे 5 यूनिट जो है मिल जाएगा। एक यूनिट वो जितना परचेज करता था 25 पैसा दे के एक ऑरेंज लाता था, अब 25 पैसा में उसे 5 ऑरेंज मिल गया। तो बजट तो उतना ही है लेकिन ऑरेंज का प्राइस कम हो गया। जब प्राइस कम हो गया तो उसका जो है परचेजिंग पावर बढ़ गया। तो परचेजिंग पावर बढ़ गया मतलब उतना पैसा में वो फालतू ऑरेंज लेकर आया तो उसका इनकम, कमाई क्या हो गया, जो वो 4 ऑरेंज फालतू लाया, क्योंकि पहले 1 ला पाता था अब 5 मिल गया उतने पैसे में क्योंकि प्राइस 5 पैसा हो गया। तो 4 जो एक्स्ट्रा ऑरेंज है वो उसका इनकम है, लेकिन ये तो पैसा नहीं है, इसे बोलते हैं रियल इनकम। तो रियल इनकम क्या हुआ? इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स। मनी इनकम था कैश में, रियल इनकम वो ऑरेंज था। तो when the budget line shift to the right on any one axis, it indicates that the consumer real income increases। तो कंज्यूमर का रियल इनकम इंक्रीज हो गया और पिछले डायग्राम में बताया था कि मनी इनकम बढ़ा। तो ये जो बजट लाइन जैसे शिफ्ट करता है राइट को, उल्टा भी हो सकता है, लेफ्ट को शिफ्ट कर सकता है। तो हम तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े, जैसे सैलरी बढ़ा, सैलरी क्या पता बदमाशी कुछ करे, कुछ क्राइम करे, कुछ भी जिसके कारण डिमोशन हो गया तो बजट लाइन फिर पीछे को आ जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा क्योंकि मनी इनकम कम हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी जैसे प्राइस कम हो रहा है प्राइस बढ़ भी सकता है, तो वैसे बजट लाइन फिर पीछे को आ जाएगा। तो हमारा जो था कंसेप्ट कि बजट लाइन क्या है, बजट लाइन कैसे शिफ्ट करता है, उसका डेफिनेशन, इतना ही हम यहाँ पे करेंगे। और एक किंक्ड बजट लाइन, लेकिन वो कॉलेज में है, हम बजट लाइन के बारे में इतना करते हैं। 1 मार्क का जो है वो है बजट सेट।
बजट सेट क्या है? जो भी कंज्यूमर अपने इनकम को देख के जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसमें जो खरीद सकता है वो बजट सेट है. सो इट रेफर्स टू द बंडल ऑफ कमोडिटीज दैट इज अवेलेबल for purchase at a given price and as per the consumer income. तो बजट सेट हमारा 1 मार्कर MCQs में आ सकता है. ये इतना ही. इसमें क्या था? प्राइस और इनकम को देख के जो भी बंडल कंज्यूमर खरीद सकता है वो बजट सेट है. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के साथ इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फ़ायदा मिल सके. थैंक